मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टडी जीके लेक्चर फॉर योर अपकमिंग जीकेपीएस एग्जाम। ऑलराइट, और जीकेपीएस एग्जाम से रिलेटेड आपको बता दूं कि बाय 26 जनवरी को जेकेपीएसआई कोर्स के ऊपर एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर हमने स्टार्ट कर दिया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स में एनरोल नहीं करा, वो लोग अभी मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में जेकेपीएसआई लिख के आप मुझे मैसेज करिए। उसके बाद लिंक मिल जाएगा। और 26 जनवरी पे आप सब लोगों के लिए ऑफर, मतलब डिस्काउंट ऑफर जो है वो हमने रेडी कर दिया है। अब आप उसे यूज़ करके एक अच्छा खासा डिस्काउंट जो है कोर्स पे पा सकते हैं। अब मैं कोर्स को क्यों बोल रहा हूँ कि आप एक बार चेकआउट करिए, क्योंकि इसको एक ही जगह पे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं और बेस्ट मटेरियल आपको मिलेगा। मैं ये भी नहीं बोलता कोर्स बाय करो, एटलीस्ट फ्री वीडियोस आके देख लो, आपको खुद ही पता लग जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए विच इंडियन नेवी शिप कंडक्टेड द हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ मॉरिशस रिसेंटली। तो मॉरिशस का रिसेंटली हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो है कौन सी इंडिया की नेवी शिप ने कंडक्ट करा? तो इसका जो आंसर है दैट इज INS सर्वेक्षक। ठीक है, सर्वेक्षक एक शिप का नेम है। ठीक है, इंडियन नेवल शिप आई है, इसने पूरा प्रॉपर हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो है वो किया है रिसेंटली। किसका? मॉरिशस का। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट इज गुलियन वेयर सिंड्रोम दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो न्यूज में अभी रिसेंटली आपको देखने को मिला एक गुलियन वेरी सिंड्रोम, और ये जो सिंड्रोम है किससे रिलेटेड है, कुछ में ही पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से। किससे है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच डे इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन एवरी ईयर। मतलब हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो है वो कब मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 26 जन को। कब किया जाता है? 26 जन को। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 24 जनवरी को इस दिन को चूज किया गया एज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू हाईलाइट एजुकेशन रोल इन पीस एंड डेवलपमेंट। मतलब एजुकेशन जो है, साक्षरता जो है वो किस तरह से बहुत बड़ा रोल जो है वो निभाती है पीस और डेवलपमेंट में। इसीलिए फाइनली मतलब दिसंबर 3, 2008 को एक रेजोल्यूशन के थ्रू ये बोला गया कि फाइनली 24 जन को इंटरनेशनल एजुकेशन डे जो सेलिब्रेट किया जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए टाइफून मिसाइल सिस्टम डेवलप बाय विच कंट्री। तो टाइफून मिसाइल सिस्टम जो है वो कौन सी कंट्री ने डेवलप करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ने। किसने करा है? यूनाइटेड स्टेट्स ने करा है। चलिए अब हम अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की, पूछा है कि लेक विक्टोरिया वाज सीन इन न्यूज इज बॉर्डर्ड बाय विच कंट्रीज। कहने का मतलब ये जो विक्टोरिया लेक जो है न्यूज में थी अभी रिसेंटली। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि इस लेक के साथ साथ किस किस कंट्री के बॉर्डर जो है वो लगते हैं। तो सुनो, सबसे पहले तो केन्या, फिर युगांडा, फिर तंजानिया। तो ये 3 देशों के जो बॉर्डर है वो इस लेक से लगते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए What is the main objective of संजय बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम, जिसे शॉर्ट में BSS भी बोल सकते हैं आप लोग। तो BSS का बेसिकली मेन मोटिव क्या है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज इंक्रीज बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकिंग सिस्टम। कहने का मतलब ये कि बैटलफील्ड की ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने के लिए और वो सारी जो इंफॉर्मेशन है डिसीजन मेकिंग सिस्टम को प्रोवाइड करने के लिए ये बेसिकली बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम जो है ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे राजनाथ सिंह, इन्होंने फ्लैग ऑफ करा था इस संजय बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम को। कहाँ? न्यू दिल्ली में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु इज recently appointed as the brand ambassador of FICCI frames। तो FICCI फ्रेम का मतलब है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो कौन ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज आयुष्मान खुराना। कौन हुए? आयुष्मान खुराना, पता ही है बॉलीवुड एक्टर रहे हैं आयुष्मान खुराना। तो इनको अपॉइंट किया गया है कब? ड्यूरिंग द
25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ FICCI, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके बाद अगले जो क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थे इसका जो आंसर है दैट इज 4th है, ठीक है, ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट इज फर्स्ट अर्न रुपी क्रेडिट कार्ड सीमलेस इंटीग्रेटेड विद, मतलब अब फर्स्ट जो अर्न रुपी क्रेडिट कार्ड जो था अब वो किससे इंटीग्रेट हुआ है, दैट इज इंटीग्रेटेड विद UPI। क्लियर है। तो IDFC ने, जो IDFC फर्स्ट बैंक था जिसने लॉन्च करा था ये अनरूपी क्रेडिट कार्ड, और अब ये बेसिकली प्राइमली मतलब अपने यूजर्स के लिए इन्होंने एक और नई चीज़ में ऐड करी है कि अब इसे UPI के साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए विच कंट्री विल होस्ट द चेस वर्ल्ड कप 2025। कौन सी कंट्री 2025 में चेस वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट करने वाली है। इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, बिकॉज दिस इज द रिवीजन क्वेश्चन फॉर यू। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।